गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जिसका हिंदी होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा चैप्टर चौथा चैप्टर है क्लास 10th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और इस चैप्टर में नॉलेज का खजाना है। तो आइए इस चैप्टर में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं आवेश। आवेश किसे कहते हैं? चार्ज। तो इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है आवेश। और हम लोग जनरली चार्ज जानते हैं, लेकिन लगभग आवेश नाम उसका थोड़ा सा बहुत को पता भी नहीं होता। जैसे मोबाइल दुकान में है, अगर मोबाइल चार्ज समाप्त हो गया तो जाकर दुकानदार को कहेंगे भैया थोड़ा सा आवेशित कर दीजिएगा। अगर पढ़ा लिखा हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ पढ़ा लिखा बोलेगा पगला गया है क्या रे, है बोलता है आवेशित कर दीजिए मोबाइल। अब वही बोल देंगे चार्ज कर दीजिए तो धड़ाक से लगा देगा चार्ज में। समझा ना? तो ये आवेश है। किसे कहते हैं आवेश? किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, वायर है, कंडक्टर वायर है, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके प्रवाह में लगा समय के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। कोई चालक तार है, मान चलो यहीं पर बल्ब जल रही है, ये चालक तार है ना। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ ना कुछ अमाउंट का, मात्रा का विद्युत धारा प्रवाहित होता होगा, और विद्युत धारा प्रवाह में कुछ समय भी लगता होगा, है ना। तो वही दोनों के गुणनफल जो होगा वो चार्ज के बराबर हो जाएगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसमें लगा समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझे बात को? अतः जिसे Q या कैपिटल Q या स्मॉल q, मतलब बड़ी Q या छोटी q से सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित करेंगे? चार्ज को Q से। बुझा रहा है? तो ध्यान देना है। अतः आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुना समय। आवेश बराबर क्या होगा? विद्युत धारा गुना समय, क्योंकि विद्युत धारा जितना प्रवाहित हो रहा है और उसके प्रवाह में जितना समय लगता है, दोनों के ही गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। बुझाया बात को? ठीक है। अब यदि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, मान लेते किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा कितना है? आई है, और उसमें जो समय लगता है वो t है, तो आवेश कितना हो जाएगा? क्योंकि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, और आवेश बराबर Q हो गया, और विद्युत धारा I और समय t, तो Q बराबर I इंटू टी। समझे बात को? तो आवेश Q बराबर कितना होगा? I इंटू टी। आवेश का गुण में आ जाते हैं। आवेश अदिश राशि होते हैं। आवेश अदिश राशि होते हैं। तो जानता है ना, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, उसको अदिश कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आवेश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, फिर भी यह अदिश राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश और विद्युत धारा ये ही दो राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, फिर भी वह अदिश है। तो क्यों है इसके बारे में देखिए। क्योंकि आवेश में परिमाण एवं दिशा दोनों होने पर भी आवेश अदिश राशि होते हैं, क्योंकि आवेश साधारण बीजगणित योग से जुड़ जाता है ना, और सदिश नियम का पालन नहीं करता है। आवेश जो है साधारण बीजगणित योग से जुड़ जाता है, जैसे 2 kg, 3 kg, 5 kg, कितना हो गया? 3 2 5 5 10 kg है। लेकिन सदिश जो है, जो राशि होता है, वो ऐसे साधारण बीजगणित योग से नहीं जुड़ता है। बुझाया? लेकिन आवेश जो है परिमाण दिशा दोनों है, लेकिन ये साधारण बीजगणित योग से जुड़ जाता है, इसीलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। बुझाया बात को? तो क्वेश्चन आ जाए, आवेश में परिमाण और दिशा होते हुए भी यह अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह साधारण बीजगणित योग से जुड़ जाता है और सदिश नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए आवेश परिमाण और दिशा होते हुए भी अदिश राशि होते हैं। समझे बात को? है ना। तो जैसे देख लीजिए, यदि आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 हो, Q1 Q2 Q3 Q4 हो, तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q4, टोटल का योग के बराबर हो जाएगा। समझे बात को? यदि आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 जोड़ Q4, मतलब साधारण बीजगणित योग से जुड़ गया है। समझे बात को? आइए आवेश का दूसरा गुण में पढ़ते हैं। आवेश का सही मात्रक क्या होता है?
तो आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और समय का होता है सेकेंड। तो दोनों को गुना कर देंगे, तो ये एम्पियर ये सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड को एक कूलम्ब कहते हैं। अतः आवेश का सही मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होगा। आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको सी से सूचित किया जाता है कूलम्ब को, है ना। उसके बाद देखिए 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलम्ब होता है, समझे बात को। तो पूछ देगा 1 कूलम्ब बराबर कितना, तो 1 एम्पियर सेकेंड, और आवेश का सही मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप इसके बाद आवेश का सही मात्रक कूलम्ब, तो आवेश का मात्रक पढ़े हैं 3 तरह का होता है, एमकेएफ जो एसआई के अंतर्गत आता है, दूसरा सीजीएस, तीसरा एपीएस। तो आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है, क्या होता है, स्टेट कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है, और आवेश का एपीएस मात्रक एबी कूलम्ब होता है, समझिए बात को। अब आ जाते हैं हम लोग आवेश। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने, 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश किसे कहेंगे, प्रोटॉन पर के आवेश को धन आवेश कहते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है वही होता है धन आवेश, समझे बात को। और प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, Q बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, Q बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है, समझा बात को। सॉरी, प्रोटॉन पर, है ना, प्रोटॉन पर कौन चार्ज पाया जाता है, धन आवेश, है ना। और दूसरा है ऋण आवेश। प्रोटॉन ये जो है कौन है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहा जाता है, समझे बात को। तो प्रोटॉन पर के आवेश को कौन आवेश कहेंगे, प्रोटॉन पर के आवेश को धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को कहेंगे ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है, Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, समझे। और कोई भी परमाणु उदासीन होता है, इसलिए क्यों उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, 3 कण होते हैं। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस और प्रोटॉन पर प्लस। चार्ज में अंतर होता है, लेकिन परिमाण दोनों का समान होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है परमाणु में, समझा। तो समान होने के बाद क्या हो जाता है, परिमाण समान लेकिन चार्ज अलग अलग होता है, जिसका बीजीय योग 0 हो जाता है, 0, है ना। और इसीलिए कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। समझ में आई बात। आइए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, है ना। आवेश कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, 2 समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। 2 समान आवेश रहेगा ना आपस में, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, दोनों एक दूसरे को धक्के लगे, इस पर बल लगाएंगे, इस पर, मतलब दोनों रिपल्सन होगा, बुझाया। और 2 असमान मतलब विपरीत अलग अलग आवेश हो तो उसके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। अलग अलग आवेश रहेगा, प्लस माइनस हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, है ना, आकर्षण होगा। और 2 समान आवेश हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा, है ना। तो कंफ्यूजन हो सकता है, ये इसके लिए ट्रिक देखते हैं हम लोग। बहुत ही गर्मी का मौसम है, अभी देख रहे हो, है ना। एक बेंच है, इस पर 5 लड़का पहले से बैठा हुआ है, 5 लड़का जो है पहले से बैठा हुआ है। उसी गर्मी में 5 लड़का पहले से बैठा हुआ, बेंच फुल है पूरा, है ना। उनमें से एक लड़का और आया, तो सेम जाति का है, समान, अरे ये भी लड़का समाने है ना, समझा। तो ये बोला कि अरे हमको भी बैठने दो। तो ये जो 5 लड़का पहले से गर्मी में 5 बैठा है, तो क्या कहेगा, भागता है कि नहीं, ऐसे करेगा, हाथ से एकदम भागेगा कि नहीं भागेगा, एकदम घचवा करके उधर भेज देगा, मतलब रिपल्सन करेगा। बुझा रहा है कि धकेलेगा उसको कि भाग, यहाँ नहीं बैठने देंगे, बुझा रहा है, क्योंकि सेम जाति का है, बॉय, समझा बात को। गर्मी का मौसम है, 5 पहले से बैठा हुआ, बोले भागेगा कि नहीं, एकदम सीधे एकदम
केहनू लेकर कैसे भगाएगा उसको, है ना। तो सेम जाति का है तो रिपल्सन दोनों को, बुझाया। अब यहां देख लीजिए, 5 लड़का पहले से बैठा हुआ है। उसी समय जो है बहुत ही सुंदर कोई जो है लड़की आ जाए, तो ये 5 बेहुदा जो है बोलेगा कि देखिए एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा एक्सक्यूज मी प्लीज सिट हियर, मतलब थोड़ा सा वहां बैठ सकते हैं, समझा। तो क्या कहेगा, तब घटियाएगा ना, आइए बैठ लीजिए, कोई दिक्कत इधर बुला रहे तली उधर घस को, है ना। अच्छा बैठने तो यहाँ बगल में, बुझाया। जबरदस्ती इधर घस का आएगा कि आइए बैठ जाइए आदमी, है ना। तो आकर्षण होगा, क्यों, ये बॉय ये गर्ल है, विपरीत है ना, एक दूसरे के उल्टा है, तो निश्चित है कि अट्रैक्शन होगा ही होगा, समझा। अपने आप खींचा चले आता है एकदम विपरीत चीजों में, बुझा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर सेम आवेश रहेगा तो घटियाएगा कि भाग उधर, है ना। तो मतलब रिपल्सन, प्रतिकर्षण, अलग अलग आवेश हो, प्लस माइनस हो, तो ऑटोमेटिक जो है कहेगा आने दीजिए, बैठने दीजिए बगले में थोड़ा सा, है ना। तो अट्रैक्शन होता है, समझे बात को। ये हुआ आपका आवेश। चलिए उतारिए।